नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। धर्म गंगा में आज हम आपको एक दृष्टांत सुनाएंगे जिसका शीर्षक है मृत्यु से भय कैसा। ये दृष्टांत हमने आचार्य अनिल वस्त जी की वॉल से लिया है। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब शुक्रदेव जी महाराज को 6 महीने बीत गए और तक्षक यानी कि सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शौक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी प्रारंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। वह बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रहता था। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने देने की प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है। सिर्फ एक रात्रि की बात है। बहेलिया ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही सब परमप्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिये से और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का स्थान, उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना उचित था क्या? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठरी देह यानी कि शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहज तैयार हो गए। वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ यानी कि इस कोख से मुक्त कीजिए।
मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब वह जन्म लेकर संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। यही कथा थी, और आपकी भी है और मेरी भी यही कथा है। जब अवधि पूर्ण होगी यहाँ से जाना ही होगा। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति धर्म गंगा में आज इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए करते रहिए काम, लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान